refuel the tank. लो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं सब? होप करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया। मैं हूँ आपका दोस्त एंड हॉट डॉक्टर सचिन चौधरी और लेके आया हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग। आज के व्लॉग में कुछ दिलचस्प चीज़ें होने वाली हैं, कुछ घूमने जा रहे हैं, तो चलिए आप और हम मिलके चलते हैं, सफ़र को एंजॉय करते हैं और बने रहिएगा हमारे साथ। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलो मिलते हैं। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ से निकलते निकलते गाड़ी स्टार्ट कर ली है, पीछे ट्रक खड़ा है। अब इस ट्रक को निकलवाना है सबसे पहले, फिर अपनी गाड़ी निकल सकेगी और हम कहीं जा सकेंगे। चलो पहले प्रोसेस करते हैं, गाड़ी निकल, ये ट्रक निकलवाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं कहीं आगे। So finally refuel the tank and then go ahead। तब दिखाते हैं कितना तेल आता है बलेनो में, अपनी बलेनो में कितना तेल आएगा और then we show you। So guys अपनी बलेनो का फुल टैंक हुआ है टोटल 2700 रुपये में। ठीक है चलते हैं आगे, नज़ारे के मजे लो और साथ चलते रहो। बाकी बातें ना वहाँ पहुँच के करेंगे, अभी रास्ते में गाड़ी चलाते हुए इतनी बातें नहीं हो पाती हैं। चलो पहुँचते हैं, पहले इतने रास्ते के नज़ारे लेते चलो, फिर वहाँ पहुँच के आपसे आराम से बात करते हैं। तो चलो, वैसे मैंने आपको बताया नहीं ना मैं कहाँ जा रहा हूँ, बताऊंगा बाद में, बताऊंगा अभी नहीं। थोड़ा वीडियो और आगे तक देखो तो पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं। ये गाइस हमारी साइड में ये यूपी बॉर्डर पे बैठे हुए अपने किसान भाई जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और देखिए क्या हाल है, सारे बेचारे यहाँ रोड पे लेटे हुए हैं, आराम से सो रहे हैं। अब देखो तो गाइस एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर चलती हैं अपने सफ़र की तरफ और पहुंचते हैं। पहुंच के फिर आप लोगों से बात करेंगे, दिखाएंगे क्या सा रहा क्या रहा। ठीक है, इतने रास्ते के नज़ारे आप एंजॉय करो, खेत बाग ये सब चीज़ें। सो फाइनली हम अपनी पहली डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से आगे का चलने का प्रोग्राम है, और जैसे भी प्रोग्राम होगा हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। अभी फ़िलहाल आज का पता है क्या टूर था हमारा? आज का हमारा टूर थोड़ा सा ऐसा था, दिल्ली से सैदपुर की कहानी मैं बाद में बताऊँगा। अभी आगे चलना है, आगे चलने के बाद जब वापस आएँगे तब आराम से बैठ के आप लोगों से बताऊँगा। यहाँ पर है पहले तो भाई की ससुराल है, ठीक है, भाई की वाइफ आई हुई थी तो उसको लेने आए थे, और यहाँ से फिर जाना है अपने गांव में। अपने गांव के बाद में फिर दिल्ली जाएंगे कल, तो फिर ऐसे ही चलेगा। अभी तो फ़िलहाल अब जाना है मौसी जी के यहाँ पे, तो यहाँ से सीधा निकलेंगे और वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ से आके इस गांव की स्टोरी बताऊँगा आप लोगों को। इतने बने रहे, चलो।
सो फिलहाल हम फिर से रुक गए हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक में कुछ मूंगफली, फल फ्रूट वगैरह लेने होते हैं, ले रहे हैं। और फिर उसके बाद चलेंगे मौसी जी के यहाँ के लिए निकल चुके हैं। मौसी जी के यहाँ पे जाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं दोबारा ऐसे ही मज़े करते करते ब्लॉग में। चलो चलें 4 बजे तक। हेलो। सो फाइनली पहुँच चुके हैं मौसी जी के यहाँ पे, जहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा यादगार जुड़ी हुई है। बहुत बहुत कांड किए हैं हमने यहाँ पे, और क्या ही बताएं भैया क्या क्या कांड किए होंगे हमने। मतलब कि बताने बैठ जाए ना तो सबके ना हंस हंस के पेट दुखने लग जाएंगे। मतलब इतने हमने ड्रामे करे हैं यहाँ पे। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, बुग्गी पे चढ़ जाना, गाय भैंस पे चढ़ जाना, मतलब कि क्या क्या करना, कुवत मतलब कि हद से अलग यूनिक थे हम बिल्कुल बचपन में। तो चलो चलते हैं फिर, अब आगे मिलेंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सैदपुर गांव वापस। मौज के यहाँ गए थे, वहाँ पे हो के आ गए हैं, मिल के आ गए सबसे। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था इस गांव के बारे में, तो हमारी इंडियन आर्मी में जो सबसे ज़्यादा भर्ती ली जाती थी, कभी इस गांव से ही ली जाती थी। सबसे ज़्यादा आर्मी के नौजवान इसी गांव के होते थे। जाज एजेंसी जो थी वो इसी गांव से स्टार्ट हुई थी। और कहने का मतलब ये है कि जो जितने भी क्या नाम है फ़ौजी हैं हमारी इंडियन आर्मी में और हर चीज़ में, काफ़ी तर यहाँ पे यहीं से ही हैं। और यहाँ पे क्या हुआ करता था कि 10th-12th के बाद में सीधा भर्ती निकलती थी, और इस गांव में आके खुद ही उनको लेके जाया करते थे सेलेक्ट करके। तो ये इतिहास है इस गांव का। बड़े बड़े धुरंधर बदमाश भी इस गांव के हैं। नाम तो मेरे को जितन सरोही वगैरह नाम थे उनके हैं, क्योंकि अच्छे खासे बदमाश थे। अब नहीं रहे हैं। बाकी जो मेन ये जाना जाता है गांव, ये सबसे ज़्यादा फ़ौजी जो भर्ती निकलती थी, सबसे ज़्यादा भर्ती इसी गांव के हुआ करते थे। और जो सरकार थी वो गांव में आके कैंप लगा के और यहाँ से उठा के लेके जाया करती थी सबको 10th-12th के बाद। तो ऐसा कुछ इसका था गांव का, जो मैंने सुना, जब जहाँ तक मेरे को पता है, जो बड़ों ने बताया। बाकी चलो ठीक है, अभी चलते हैं थोड़ा खेतों की तरफ, वहाँ के नज़ारे लेके आते हैं थोड़े से, फिर आपसे मिलते हैं। हम यहाँ से चल चुके हैं, और अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में अपने गांव में। चलो तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने गांव में, अपने घर पर। अब थोड़ी सी मस्ती, फैमिली टाइम थोड़ा सा देके फिर आपको थोड़ा सा घुमाएंगे फिराएंगे, दिखाएंगे सब चीज़। चलो इतने मज़े लेते हैं और आपको मज़े दिखाते हैं। चलो पहले आपको मिलाते हैं टफ़ी से। चलो टफ़ी 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 हेलो, नया ट्रक आ गया, नई गाड़ी आ गई। यहाँ एक अद्भुत नज़ारे, पीछे की साइड देख रहे हो आप, सनसेट हो रहा है। और इधर मेरे ऊपर देखो, ये चांद दिख रहा है यहाँ पे, दिखा। ये है गांव की ब्यूटी, चारों तरफ हरियाली, खेत, और मतलब कि एक आनंद, स्वच्छ हवा, प्योर नेचर। भाई साहब कसम से दिल करता है गांव में आ जाओ ना तो जाओ ही मत। सुबह के टाइम खेतों में जाओ, है आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। चलो अब देखते हैं, हमारे मित्रगण आए हैं, उनसे मिलते हैं, फिर आगे चलते हैं, दिखाते हैं कुछ अजब गजब लाजवाब चीज़ें।